दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान इस वक्त तारीख के नाजुक तरीन मोड़ पर खड़ा हो चुका है, जहां पर ज़रा सी गलती इस मुल्क को आग के अंदर धकेल सकती है। और क्योंकि इस बार इमरान खान आ नहीं रहा बल्कि आ चुका है और गेम हाथ से निकलती हुई इस वक्त नजर आ रही है। इमरान खान साहब ने निकलने से पहले इस्टेब्लिशमेंट को, ताकतवर हलकों को, जनरल बाजवा का नाम लेकर और इस हुकूमत को ये बार बार बावर करवाते रहे, लट करते रहे कि गेम अगर हाथ से निकल गई और फिर किसी के हाथ में कुछ नहीं रहेगा और इलेक्शन का ऐलान करवा दो, ये पाकिस्तान की बका की खातिर एक बहुत बड़ा फैसला होगा। तो इस सब के बाद पूरा निजाम फिर इमरान खान के खिलाफ खुलकर सामने आ गया। DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, इमरान खान के खिलाफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसने उस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम को हिला के रखा हुआ है कि ये क्या मजाक था पाकिस्तान के साथ। अब एक ऐसी खबर मैं आपके साथ शेयर करने चाह रहा हूं, आपने जरा नोट करना है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ये होते हैं कि राना साहब आप जनाब मुल्क में मार्शल लगवा देते हैं, लेकिन GHQ की पॉलिटिक्स को मैं बहुत करीब से जानता हूं, मैं समझता हूं कि वहां पर क्या चल रहा होता है। लेकिन अब जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं वो मेरी खबर नहीं है, वो किसी सहाफ़ी की खबर नहीं है, बल्कि खुद पाकिस्तान के सिटिंग आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया है। ये फैसला क्या है, मैं जरा उसकी तरफ आ जाता हूं कि जिसका डर था और जिसका खौफ था वो सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है और जिसकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के अंदर मार्शल लग जाए, वो ख्वाहिश अब पूरी होती हुई नजर आ रही है कि जनरल बाजवा ने बाकायदा तौर पर निज़ाम गिराने का फैसला कर लिया है। मैं फिर बता रहा हूं कि खबर में इसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूं, लेकिन मैं आपके सामने एक ऐसी खुफिया मुलाकात की अंदरूनी कहानी रखूंगा, वहां पर जनरल बाजवा ने किस सहाफ़ी को क्या कहा और ये मुलाकात अभी हालिया दिनों में NDU के अंदर हुई है। मैं इसकी तमाम तफसीलात, अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करूंगा बमा हक़ाइक़ और बमा सबूत कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। मार्शल की कहानी क्या है, ये मामला क्या चल रहे हैं, GHQ में क्या चल रहा है, पाकिस्तान का जो सेंटर है इस्लामाबाद अपारा में क्या चल रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपके साथ मैंने तमाम खबरें रखनी है कि इमरान खान ने अहम राज उगलना शुरू कर दिए हैं। इमरान खान चुप बैठा था ना, उसने कहा था कि मैं इस मुल्क के लिए खातिर चुप हूं, लेकिन अब इमरान खान ने बोलना शुरू कर दिया है और DGISI तुम झूठे हो। इमरान खान ने DGISI की बैंड बजा के रख दी है, उसने इस वक्त तहलका मचाया हुआ है। उसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है कि इमरान खान और ताकतवर शख्सियत की बराह रास्त मुलाकात का इंकशाफ सामने लाने जा रहा हूं। आज क्या होने जा रहा है लाहौर में, इमरान खान किससे मुलाकात करने जा रहे हैं, पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, अगले 24 घंटे पाकिस्तान की सियासत पे बहुत फैसला कुन है। ये मुलाकात किससे है, ये तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट, आपने इसको मिस नहीं करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, अगली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन किराम, आज का लॉन्ग मार्च खत्म हुआ और सुबह 11 बजे से मुरीद के से दोबारा वो लॉन्ग मार्च शुरू होगा, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है, कुछ चल क्या रहा है बैकग्राउंड पर, इसने बड़े सवालात खड़े करके रख दिए हैं कि इमरान खान जो है उन्होंने आज का लॉन्ग मार्च क्यों खत्म किया है। सबसे पहली बात यह कि सिर्फ लाहौर से लाखों लोगों का समंदर बाहर निकल आया है। यह पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के लिए, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के लिए इस वक्त खौफ की अलामत बना हुआ है कि इमरान खान पब्लिक को एक इशारा करता है, पब्लिक बाहर आ रही है, उसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, उसके पीछे कोई हैंडलर्स नहीं है, लेकिन फिर भी पब्लिक ने इमरान खान को कबूल कर लिया है और पब्लिक ने रजीम चेंज ऑपरेशन के जो खिलाड़ी हैं उसको निकाल कर बाहर फेंक दिया है। और ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब आने जा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो भुट्टो के लिए नहीं निकले थे जितनी बड़ी तादाद में इमरान खान के लिए निकले हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो बयानिया बनाया गया था नवाज शरीफ के हवाले से, उन्होंने डायरेक्ट फौज को टारगेट किया था, तो वो प्रोपेगेंडा पर मबनी था, तो लोगों ने उसको मुस्तरद कर दिया था। इमरान खान ने जो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया बनाया, अवाम उसको खरीद रही है, अवाम में वो मकबूल हो चुका है और अवाम को पता चल चुका है कि ताकत किसके पास है, अवाम को पता चल चुका है कि ताकत के बलबूते पाकिस्तान में क्या कुछ होता है, किस किस को रास्ते से हटाया जा सकता है। और वो सबूत भी अब कुछ दिनों में आपके सामने आ भी गए, 23 अक्टूबर का वाकया। और अब इमरान खान का लॉन्ग मार्च जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, जो जो पिंडी के करीब आता चला जा रहा है। ताकतवर हलकों ने सर पकड़ लिए
हैं कि ये हो क्या गया है हमारे साथ। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पूरी तरह से फंस चुकी है, इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इमरान खान से मुज़ाकरात के अलावा, और फिर इलेक्शन के अलावा दूसरा ऑप्शन पाकिस्तान में नजर नहीं आ रहा। और कप्तान ने बाजी पलट दी है, क्योंकि एजेंसीज की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट पर सबने सर पकड़े हुए हैं कि मामला अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं और सारे का सारा मामला जो है वो इमरान खान के हक में आ रहा है। तो अब इमरान खान को इस्लामाबाद दाखिल होने से रोका जाएगा, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है कि इतना बड़ा रेला ला रहा हूं इस्लामाबाद में कि सबके हाथ से गेम निकल रही है और आप इसको नहीं रोक सकेंगे। और उसका रुख भी अब पिंडी की जानिब हो सकता है। जो हमारे जिम्मेदार जराए हैं वो इस खबर की कंफर्मेशन दे रहे हैं कि जनाब ये पिंडी की जानिब भी ये मार्च जा सकता है, तो उसके बाद फिर गेम मजीद खराब होती चली जाएगी। तो आज इमरान खान साहब ने कहा कि मैं 70 साल का बूढ़ा हूं, मेरी क्या मजबूरी हो सकती है कि मैं सड़कों पर निकला हुआ हूं, मैं सिर्फ तुम्हें आजाद करने निकला हूं और मैं इसके लिए अपनी जान की बाजी देने के लिए तैयार हूं। इमरान खान ने जनरल बाजवा से मुखातिब होकर कहा कि आपने बिलावल भुट्टो के कहने के ऊपर कराची का सेक्टर कमांडर तब्दील कर दिया था। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि दो नाम है, एक सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद फहीम, और दूसरा जो इंटरनल विंग के मेजर जनरल नसीर हैं फैसल नसीर, उनको इमरान खान ने कहा इनको ओहदे से हटाया जाए, क्योंकि ये कस्टोडियल टॉर्चर के मुर्तकिब ठहरे हैं। ये पूरे दुनिया के अंदर इसको बैन किया हुआ है, तो ये फौज को बदनाम करने के जुमरे में आता है। तो अब यहाँ पर नाज़रीन इमरान खान खुलते चले जा रहे हैं, राज उगलते चले जा रहे हैं। और उस सब के बाद जो इमरान खान ने जो बराह रास्त जो मुलाकात की सो खबरें आ रही हैं लाहौर में, उसके हवाले से भी मैंने आपके सामने कुछ बहुत बड़ी खबर रखनी है कि अब मामला कहाँ पर जा रहे हैं। इमरान खान के आगे सरेंडर हुआ जा रहा है। और वो DCI जिन्होंने कहा था कि इमरान खान रात के अंधेरों में मिलता है, आज उसी इमरान खान के साथ वो लोग खुद रात के अंधेरों में मिल रहे हैं। अब यहां पर मजा आने वाला है, अब यहां पर गेम तब्दील होने वाली है। और उस सब के बाद नाज़रीन इमरान खान ने जो राज उगलना शुरू कर दिए हैं, ISI की DG और ISPR के जो DG हैं उनको इमरान खान ने कहा इन्होंने झूठ बोला है। मैंने आर्मी चीफ को इस वजह से एक्सटेंशन कहा था कि अगर आप रजीम चेंज ऑपरेशन इस वजह से कर रहे हैं कि पाकिस्तान आप एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान 6% तरक्की कर रहा है और अगर ये रजीम चेंज होगी तो पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो सकता है, पाकिस्तान की मईशत खराब हो सकती है। तो इमरान खान ने कहा कि आर्मी चीफ ने फैसला कर लिया था कि रजीम चेंज को करना ही करना है। और फिर सवाल पूछा गया इमरान खान से कि DGI-SPR और DGI-SI ने ये कहा कि आपने साइफर का जो बयानिया बनाया वो झूठा था। इमरान खान ने कहा कि साइफर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में पेश हुआ, साइफर अवेलेबल है। मुल्क के आर्मी चीफ ने कहा कि हाँ पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत हुई है, तो उस वक्त क्यों आपने नहीं कहा था कि साइफर झूठा है? और हमने डी मार्च किया था इस साइफर के मामले के ऊपर, हमने डी मार्च इस वजह से किया था कि साइफर अवेलेबल था। तो इस सब के बाद खान ने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं। ये सबूतों के साथ किस तरह से खान ने उनको मंडी ठोक के रख दी है। और मैं किसी की डिग्गी में बैठकर आर्मी चीफ से मुलाकात करने नहीं गया। मेरी जो मीटिंग हुई वह वाने सदर में हुई और उसमें भी मेरा एक मुतालबा था कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन हो। इमरान खान ने कहा कि मुझे पता है, पूरी कौम जानती है कि अरशद शेख को किसने कत्ल करवाया। जाकर उसको पूछो उसकी माँ से कि कौन धमकियां देता था, किसके कहने पर अरशद शेख पाकिस्तान से बाहर गए थे, और फिर उस सबके बाद कौन था जिसने अरशद शेख को कत्ल करवाया था। इमरान खान ने कहा कि मेरी फौज है और मेरे इदारे हैं, मैं इनके खिलाफ इस वजह से नहीं जाना चाहता कि मुल्क खराब होगा और हमारी फौज खराब होगी और मुझे इस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है। मैं भुट्टो की तरह डिक्टेटर का मिनिस्टर नहीं रहा, या मैं नवाज शरीफ की तरह जनरल जिलानी के घर का सरिया नहीं लगाता रहा। मैंने जीरो से अपनी पार्टी को स्टार्ट किया है और अब मैं अवाम के कंधों पर बैठ कर आ रहा हूं। ये इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के बैसाखियों इस्तेमाल करके इस इक़्तिदार के ऐवानों में नहीं आऊंगा। तो सबके बाद नाज़रीन इमरान खान का लॉन्ग मार्च जो है वो वाले जान बन चुका है। वो जिस तरह बढ़ता चला जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूं कि 10 से 20 लाख लोग इस्लामाबाद के अंदर जाएंगे, जो एजेंसीज की रिपोर्ट आ रही है। अब यहां पर नाज़रीन सरेंडर कर दिया गया है। मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं, एक अहम ज़राए ने जो हमें कंफर्मेशन दी है कि इमरान खान जो हैं वो 2 ताकतवर शख्सियात से मुलाकात करने जा रहे हैं लाहौर में मुबैना तौर पर, और उस मुलाकात में मामला तय हो जाएंगे। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि मामला तय करने के लिए अब ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब मुज़ाकरात में मामला क्या तय होते हैं? इमरान खान के पास 2 ऑप्शंस हैं, या मुल्क को मार्शल की तरफ लेकर जाना है या मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर जाना है। इमरान खान ने इलेक्शन का कहा हुआ है कि पाकिस्तान में फौरी तौर पर इलेक्शन का ऐलान करवा दिया जाए, लेकिन उस सब के बाद आर्मी चीफ जो है उन्होंने इस निजाम को लपेटने का इशारा दे दिया है। उन्होंने फैसला कर लिया कि पाकिस्तान में 10 साल के लिए मार्शल लगवाना है। अब वो मुलाकात तो हो रही है, लेकिन उस मुलाकात के कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं, रिजल्ट क्या आता है, वो तो अगले 24 घंटों में आपको वाज़ेह हो जाएगा। क्या पाकिस्तान की असेंबलियां तहलील होंगी, क्या
पाकिस्तान के अंदर एक नया निज़ाम आएगा या फिर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया जाएगा। अगले 24 घंटे पाकिस्तान के लिए बड़े डिसाइसिव हो सकते हैं। लेकिन उस सब के बाद नाज़रीन इकराम, आर्मी चीफ की NDU के अंदर जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है वहां पर कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात थी। उसमें अहमद मीर साहब भी मौजूद थे, उसमें मोहम्मद मालिक साहब भी मौजूद थे। हमने उसके तो मोहम्मद मालिक ने उन्होंने बताया, आर्मी चीफ को कोट किया, उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने कहा कि मैं इन दोनों को इकट्ठा बिठाने के लिए तैयार हूँ, इमरान खान और जो हुकूमत है उनको, और मैंने जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था तब भी हुकूमत और अपोजिशन को इकट्ठा बिठाया था। बिलावल भुट्टो और आर्मी चीफ के दरमियान उस वक्त तलखलामी भी हुई थी। जनरल बाजवा ने कहा कि अबूरी हुकूमत जो है पहले 3 माह की होती है तो उसको 6 माह कर दिया जाए। क्यों कर दिया जाए? कि किसी के बात का मुल्क नहीं है कि वो अपनी मनपसंद जो है वो चीज़ें करे। और DJI ऐसा ही कहता है हमारा जो है वो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो यहां पर 3 से 6 माह की आप ये कौन सी सियासत कर रहे थे? और मैंने आपको ये पहले भी खबर दे दी थी कि इमरान खान को टेक्नोक्रेसी की कहा गया है कि 1 साल के लिए टेक्नोक्रेसी गवर्नमेंट को आप कबूल कर लें। इमरान खान ने उस वक्त भी इनकार कर दिया था। तो उस सबके बाद नाज़रीन इकराम, अब हुकूमत इलेक्शन नहीं चाहती, जनरल बाजवा ने कहा। मोहम्मद मालिक के बकौल जनरल बाजवा ने उस मीटिंग में कहा कि इमरान खान को यह लगता था कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी, लेकिन इदारे ने बार बार कहा कि तहरीक अदम एतमाद आएगी। आप लोग जो हैं उनके आपके अपने लोग जो हैं वो आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो नाज़रीन इकराम, वो क्या वजह थी? इदारों को पता था। इसका मतलब यह है कि इदारे इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट कर रहे थे, इदारे रजीम चेंज ऑपरेशन कर रहे थे, और उस वक्त आपको सियासत नजर नहीं आ रही थी। और आर्मी चीफ ने कहा कि हमने मार्च में इमरान खान को बता दिया था कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। सबसे ज़्यादा इन लोगों का ताल्लुक होता है सियासत से, सबसे ज़्यादा इन्होंने पाकिस्तान की सियासत की है। और इसी वजह से मोहम्मद मालिक ने कहा था कि इमरान खान ने जब जनरल बाजवा को कहा था कि मेरा 26 साल का तजर्बा है, तो जनरल बाजवा ने कहा था कि खान साहब मेरा 75 साल का तजर्बा है। तो ये हालत है, ये अलमिया है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक रियलिटी है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। आप अगर कहें कि पाकिस्तान के जो इनका कोई पॉलिटिकल विंग नहीं है, वो बिल्कुल झूठ है, उसको कोई भी तस्लीम नहीं कर सकता। पाकिस्तान की आवाम अब उसको रिजेक्ट कर रही है। तो DGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या वो गैर सियासी थी, क्या वो सियासी थी, इसके ऊपर हर तरह के सहाफ़ी जो बात कर रहा है कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर मारा गया है। और जब उस्मान बुज़दार, उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार, शौकत तरीन, नदीम बाबर जो हैं उनकी तैनाती से फौज को मसला था। तो अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसको पता है कि उसने कहां पर किस शख्स को लगाना है। तो अगर आपको मसला था तो ये सादा सी बात है कि ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट हो रही थी। तो ये अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ियां मार रहे हैं झूठ पर झूठ बोलकर। और फिर नाज़रीन इकराम, अब जो आर्मी चीफ से सवाल हुआ कि अगर आप सियासत से दूर होते हैं और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है तो फिर क्या करेंगे? आर्मी चीफ ने कहा कि इदारे जो है उनको कमरे में बंद करेंगे और इनको कहेंगे जनाब अब आप फैसला करें, मुल्क जो है वो ख़राब हालत में जा रहा है। फिर सवाल पूछा गया कि अगर ये भी नहीं होता, फिर मामला ख़राब होते हैं तो फिर क्या होगा? तो उस वक्त जो मोहम्मद मालिक हैं उन्होंने कहा कि जो जवाब आया मुबैना तौर पर, उन्होंने कहा कि अब ये निज़ाम लपेट दिया जाएगा उसके बाद, अगर ये मामला जो है वो तय नहीं होते, यानी कि मामला तय नहीं हो रहे, हुकूमत नहीं मान रही, उधर से इमरान खान प्रेशर डाल रहे हैं, तो अब ये मामला तय होने की तरफ नहीं जा सकते, तो निज़ाम लपेटा जा सकता है। और फिर उन्होंने कहा कि ना हुकूमत रहेगी ना अपोजिशन रहेगी, ये निज़ाम गिर जाएगा। और इमरान खान ने यह फैसला करना है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर तो बनना है, और ये फैसला खुद करना है कि 11 माह बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना है या फिर 11 साल के बाद, यानी कि मार्शल की तारीख गो भी आया है और 10 साल से कम अरसा मार्शल फिर पाकिस्तान में लगा नहीं है, 10 साल तक फिर मार्शल लगा रहा। तो आप देखते हैं कि पाकिस्तान के हालात किस जानिब जाते हैं। और नवाज शरीफ ने मेरे ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज को इस वजह से पाकिस्तान से बुला लिया कि पाकिस्तान के हालात ख़राब होने वाले हैं और पाकिस्तान में मार्शल लग सकता है। तो इस वजह से लंदन में क़याम जो है वो तवील होता चला जा रहा है। तो ये तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल पर नाराज़गी ख्याल रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।